नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही आम लेकिन मजेदार रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा राज जो हम सब के किचन में ही छिपा है। जी हाँ, बात हो रही है एक चम्मच की और उसमें दिखने वाली हमारी अजीब सी परछाई की। कभी ध्यान दिया है कि जब हम एक चम्मच में अपना चेहरा देखते हैं तो वो कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा और कभी-कभी तो एकदम उल्टा। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चम्मच के इस जादू को समझने के लिए ना हमें पहले लाइट यानी रोशनी के कुछ बेसिक रूल समझने होंगे। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। जब भी लाइट किसी चमकीली सतह से टकराती है, तो वो बाउंस बैक करती है। बस लाइट के इसी बाउंस बैक करने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सोचिए, जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है, बिल्कुल वैसे ही। अब मजे की बात यह है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ना, ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। इसके पीछे दो बड़े ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम काम करते हैं। और ये नियम चाहे एक फ्लैट शीशा हो या हमारा घुमावदार चम्मच, सब पर एक जैसे ही लागू होते हैं। तो चलिए पहले नियम की बात करते हैं। ये दो एंगल्स के बारे में है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो एंगल हैं जिस पर लाइट की किरण आती है और जिस पर वो टकराकर वापस जाती है। और यहीं आता है रिफ्लेक्शन का गोल्डन रूल। वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। बस इस एक नियम को याद रखिए, क्योंकि हमारे चम्मच वाले सारे सवालों का जवाब इसी में छिपा है। दूसरा नियम भी काफी सीधा है। ये बस इतना कहता है कि आने वाली लाइट रे, टकराकर जाने वाली रे और सतह पर जो नॉर्मल लाइन होती है, ये तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। मतलब सब कुछ एक सीध में होता है, जिससे हमारी इमेज बिखरी हुई नहीं बल्कि एक जगह बनती है। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब जब हम ये बेसिक रूल्स जान गए हैं तो चलिए वापस चलते हैं अपनी किचन लैब में और सुलझाते हैं चम्मच की उस पहेली को। अब चाहें तो साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक चमकीला चम्मच लीजिए। सबसे पहले उसके अंदर वाले यानी गड्ढे वाले हिस्से में अपना चेहरा देखिए। उसे धीरे धीरे पास लाइए, फिर दूर ले जाइए। देखिए क्या होता है। अब चम्मच को पलटिए और यही चीज बाहर वाले उभरे हुए हिस्से के साथ कीजिए। तो कुछ नोटिस किया? देखिए स्क्रीन पर क्या होता है। चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है, जिसे हम कनकेव साइड कहते हैं, जब वो पास होता है तो इमेज सीधी और बड़ी दिखती है। पर जैसे ही उसे दूर ले जाते हैं, बूम, इमेज उल्टी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर वाला हिस्सा, जिसे कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, वो हमेशा एक सीधी और छोटी इमेज ही दिखाता है, चाहे पास हो या दूर। है ना अजीब? तो इस छोटे से किचन एक्सपेरिमेंट से हम सिर्फ चम्मच के बारे में नहीं सीख रहे। असल में ये हमें दो बहुत ही खास तरह के मिरर्स यानी शीशों से मिलवाता है, जिन्हें हम अपने दुनिया में सड़कों पर हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इनको इनके असली नाम से जानते हैं। चम्मच का जो अंदर वाला गड्ढे जैसा हिस्सा है, वो है एक कॉनकेव मिरर। ये अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। और जो बाहर वाला उभरा हुआ हिस्सा है, वो है एक कॉन्वेक्स मिरर, जो हमेशा छोटी और सीधी इमेज ही बनाता है। अच्छा, तो ये कॉन्केव मिरर्स कहाँ काम आते हैं? इनकी खासियत है चीजों को पास से बड़ा दिखाना। इसीलिए तो शेविंग मिरर्स या डेंटिस्ट के पास जो छोटा सा शीशा होता है, वो कॉन्केव होता है। और यही नहीं, टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में भी यही होता है। बल्ब को मिरर के ठीक फोकस पर रखा जाता है, ताकि लाइट टकराकर एक पावरफुल सीधी बीम में आगे जाए। और अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाड़ियों के साइड मिरर। कभी सोचा है वो कॉन्वेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये इमेज को छोटा तो करते हैं, पर बदले में हमें पीछे का बहुत ज्यादा एरिया दिखाते हैं। इसे कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इससे ड्राइवर को ज्यादा दिखाई देता है और एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाके कहानी क्या है? कहानी ये है कि शीशे का घुमाव, उसका कर्व ही सब कुछ तय करता है। लाइट के बाउंस होने का नियम तो वही रहता है, लेकिन शीशे का शेप ही डिसाइड करता है कि हमें जो इमेज दिखेगी वो कैसी होगी, बड़ी, छोटी, सीधी या उल्टी। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल। अगली बार जब किचन में जाएं या बाहर कहीं भी कोई चमकीली घुमावदार चीज देखें,
चाहे वो पानी की बोतल हो या कुछ और, तो एक पल रुककर सोचेगा कि हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जो लाइट के साथ ऐसे ही खेल खेल कर हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से दिखाती हैं।